الرحيم وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين صدق الله العظيم. राज शौकत अजीज भट्टी जी MP PP 9 रावलपिंडी जी जी प्लीज खालिद वारुण MPA PP 251 भावलपुर आदिल हुसैन सेक्शन ऑफिसर फाइनेंस मोहम्मद अख्तर एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट मोहम्मद यूसुफ CEO एजुकेशन ओकाड़ा से अली अब्बास जी डायरेक्टर ऑडिट ऑफिस ऑफ द ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद इकबाल स्पेशल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट शाहिदा सोहेल DPI एलिमेंट्री एजुकेशन पंजाब मोहम्मद मनशा डिप्टी सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन नाहिद वासिफ XU एजुकेशन उगाड़ा बीबी आप बात करेंगी पहले माजूद के साथ एक डेलीगेशन आ रहा है तो स्पीकर साहब कह रहे हैं ज़रा उनको रिसीव कर लें तो अगर 15 मिनट ब्रेक कर लें मैं वो उनको रिसीव करके तो स्पीकर चेयर में बिठा के तो हाजिर जी श्योर मेहरबानी अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आपकी थैंकफुल हूँ कि आपने मुझे चांस दिया। तो सर मैं अपना कुछ मौक़िफ़ बयान करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन चाहूँगी। मिसेस नाहिद वासिफ और मैंने 32 इयर्स एडमिनिस्ट्रेशन में जॉब की है और मेरी जो जितनी भी जॉब है एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की है उसमें मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काफ़ी टॉप पोजीशन में हर डिस्ट्रिक्ट में काम किया, जिसमें मुझे चीफ मिनिस्टर साहब से 2 दफ़ा CO स्टार अवार्ड मिला और इसी तरह DCs और मैंने लगाए अपनी इस प्रेजेंटेशन में। उसमें मुझे CO स्टार अवार्ड 2 दफ़ा CM साहब से मिला। इसके अलावा DCs और कमिश्नर्स के एप्रिसिएशन लेटर्स हैं और देन हर क्वार्टर में जितना सभी रैंकिंग रही मेरा ही डिस्ट्रिक्ट टॉप पोजीशन में रहा। इसके अलावा मैडम सारा असलम यहाँ रही हैं, उन्होंने मेरी इस परफॉर्मेंस को देखते हुए मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का मेंबर बनाया, सिलेक्ट किया था। और इसी तरह जब मेरी 20 की ग्रेड की ट्रेनिंग हुई है उसमें भी मैंने टॉप किया। तो मेरी ख्वाहिश होती है कि जहाँ पे भी काम किया जाए बहुत अच्छे अंदाज में किया जाए। लेकिन सर 2022 वहाँ से समझें कि कोई रॉन्ग साइड स्टार्ट हुई है। स्टार्ट ये ऑडिट डिपार्टमेंट से हुई और देन क्योंकि ऑडिट डिपार्टमेंट बड़ा ऑथोराइज होता है तो फिर सब इसमें इन्वॉल्व हो गए और उसमें फिर मेरे साथ यहाँ तक हुआ कि पोस्टिंग तो जो थी लेकिन इसके अलावा मेरी CM साहब से अप्रूवल भी हुई और वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने भी मेरा NOC दिया, लेकिन बहुत पावरफुल लोग थे, उन्होंने नहीं होने दी।
क्योंकि जो भी डिपार्टमेंट है वो अंडर जैसे भी है ऑडिट डिपार्टमेंट के अंडर ही आता है। खैर सर, अब ये है कि जो पोजीशन इस टाइम कि मुझे 2 साल की मुझे यहाँ हाज़िर रखा गया ऑफिस में, सेक्रेटेरिएट में, डिपार्टमेंट ने, लेकिन मुझे पे नहीं दी गई। और जब मैंने पे, हालांकि सर ये तो डिसाइड हो जाती है 3 मंथ्स 4 मंथ्स, जब मैंने अप्लाई किया तो उसमें कभी मेरी फ़ाइल गुम हो गई, कभी ऐसो नहीं था, और कभी ये कहा गया कि आपकी तो फ़लाँ ज्वाइनिंग नहीं है, आप वो दोबारा लेके। 3-4 दफ़ा मैंने चक्कर लगाया, लेकिन मैंने सोचा कि ऐसी है तो मेरी ये पे, लेकिन इतना जलील होने से बेहतर है कि अपने घर बैठ जाऊँ। फिर सर मेरी पेंशन आ गई और अभी तक मेरा जो है नोटिफिकेशन पेंशन का जारी नहीं हुआ। आई डोंट नो किस वजह से नहीं जारी हुआ। और फिर इसी तरह से मेरी 2 साल हुए हैं, मेरी पेंशन भी नहीं जारी हुई। 4 साल से मैं तमाम अलाउंसेस से डिप्राइव्ड हूँ और अपनी पे से भी, जबकि मैंने कुछ ऐसा मेरे अगेंस्ट नहीं है, कोई ऐसी इंक्वायरी कि कोई इरेगुलरिटीज़ तो या फिर कोई डिपार्टमेंटल ऐसी मैंने सीरियस किस्म की इरेगुलरिटीज़ की हों जिस पे ना कोई मुझे पे इस तरह किस्म का कोई ऑब्जेक्शन हुआ है। अब सर जो ऑडिट पैराज की बात की जाए तो मेरा वहाँ 26 दिन का पीरियड है। मेरे टोटल पैराज हैं 29। यस सर। ऑनरेबल सर, मेरे पैरे जो हैं वो 13 हैं और जो अदर पैरेज हैं वो आप देखें कि 14 हैं, और जो सीओ वहाँ पे रहे हैं उनका ओनली 1 पैरा है, वो है पोस्टेज का। ठीक है सर। अब सर इसमें नेचर ऑफ पैराज, उसकी ग्रेविटी क्या है, ये चेक करने वाली बात है कि वो जो पैराज हैं मेरे क्या हैं, मैंने क्या एक्सपेंडिचर किया और बाकी ने क्या किया। सर ज़रा मैं आपको थोड़ा सा, अगर आपकी इजाज़त हो तो ब्रीफ करना चाहूँगी कि मेरे से पहले जो मेरे प्रीवियस एक्स सीईओ थे उन्होंने कितना ख़र्चा किया है। सर स्टेशनरी में उन्होंने 18,99,950 रुपये ये 5 मंथ्स में ख़र्च किए। ये कौन से पीरियड में? सर 6 मंथ उनका जनवरी से मई तक है, मैंने अपने वहाँ पे लगाया अपनी उसमें। नेक्स्ट सर फाइल कवर्स 6,48,4,890 रुपये के। फेयर एंड एग्जीबिशन में 17,35,982। यूपीएस एंड बैटरीज 13,52,514 रुपये। हार्डवेयर और एंड वो जो हार्पिक लेते हैं या प्लांट्स, उन पे 33,49,610 रुपये, ये कॉस्ट ऑफ अदर्स। सर फर्नीचर में इन्होंने परचेज़ किया है फर्नीचर 20,13,362 रुपये का, और उसकी रिपेयर हुई है 5 माह में 5,60,396 रुपये की। ये आप सुहेल अज़हर खान साहब के बता रही हैं? जी सर। अच्छा सर, ये डिस्पेंसर जो हैं ये 6,49,439 के परचेज़ किए गए। टोनर्स 11,99,485 रुपये के। इसी तरह सर जो फिर ये क्या है, फर्नीचर हो गया। एंड देन सर बिल्डिंग तकरीबन 8 लाख की बिल्डिंग की रिपेयर हुई। सर जब मैंने चार्ज लिया तो मुझे नज़र आया कि यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है। सर यहाँ मैंने लेटर अटैच किया है और मैंने उस वक्त उन्हें लेटर लिखा, मैंने रिपोर्ट ली वहाँ की परचेज कमेटी एंड वो जो कैशियर था ये फराज। बुक आपकी है? जी यस सर, ये मैं इधर दे के गई हूँ सर, यही है सर। कौन से पेज पे इसके? सर
अभी मैं चेक कर जी सर, ये एनेक्स जी देखें सर। बी कह रहे हैं जी जी सर। पेज को सर मैं एक्चुअली सर मुझे रिकॉर्ड ही नहीं मिला, जबकि मेरी काफ़ी इंक्वायरीज़ भी हो चुकी हैं, उनका रिकॉर्ड भी मैंने कल ही बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत कलेक्ट किया है। सर अगर कहें इजाज़त दें तो मैं आपको ये दे दूँ। सर जी जी सर, सर ये ले सर, ये आप मेरे लेटर को, ये शायद मुझे इसकी पनिशमेंट मिल रही है। मुझे ऑडिट डिपार्टमेंट से भी काफ़ी अप्रोच किया गया कि आप खामोश रहें, लेकिन सर मैंने उनको ये लेटर लिखा, मैंने परचेज़ कमेटी के सिग्नेचर्स हैं, उनसे मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन ली कि हमारे ऑफिस में क्या चीज़ें स्टॉक में नहीं हैं और क्या एक्सपेंडिचर्स हैं। ये सर लिस्ट अटैच है जो जिस पे परचेज़ कमेटी के साइन हैं और कैशियर के भी, कि यहाँ पे सारी जो चीज़ें हैं कोई भी मौजूद नहीं है। साथ सर मैंने स्टॉक रजिस्ट्री की कॉपी अटैच की है जिसके अंदर कोई भी फर्नीचर या अदर चीज़ें मौजूद नहीं थी। सर स्टॉक रजिस्टर आप चेक कर सकते हैं। सर देन मैंने उन्हें लेटर लिखा, ये आ गया हमारे पास सर जो जी जी सर, इसके साथ 2 मीटिंग्स हुई, फिर मैंने रिकवरी की सामान की। सर उन्होंने तकरीबन मेरे उनका ये रिस्पॉन्स था कि मुझे 40% चीज़ें मिल गई, वो मैंने इस स्टॉक रजिस्टर में। जवाब दे सकती हैं जो पहले ऑडिट वालों ने बनाए हैं। जी सर बिल्कुल दूंगी। जी 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 सर, सर थोड़ा सा मुझे टाइम मिल जाए कि जो मेरे विक्टिमाइजेशन हुई है सर, मैं उसके बाद 1 बाय 1 सारे पैरों का सिर्फ सर 5 मिनट लूँगी। सर उसमें फिर देन मेरे ऑडिट पैरास बनाए गए और यही ऑडिट पैरास सर, इस पे 6 इंक्वायरीज ऑलरेडी हो चुकी हैं, 7 इंक्वायरी मिस बैठी हैं, इन्होंने की थी डीपी एलिमेंट्री ने, और आज 8वीं में पेश हुई हूँ। सर सबसे पहले ये हुआ कि जब मुझे पता चला कि ये मेरे ऑडिट पैरास जो हैं वो बनाए गए हैं, तो इसकी मुझे उसके बारे में कोई इन्फॉर्म नहीं किया गया। उसकी डीएसी हो गई। जब मुझे पता चला कि ये कह रहे हैं कि ये चीज़ें शॉर्ट हैं और ये वहाँ पे कोई चीज़ मौजूद नहीं है, वहाँ पे इनकी इकबाल साहब के ये वहाँ पे रिमार्क्स थे और उन्होंने वो पुट भी किए आगे। ये जो प्रिंट आपने हमें दिया है, ये ऑडिट वालों को और फाइनेंस वालों को भी दिया है इसकी कॉपी आपने? सर नहीं, उन्होंने भी मुझे नहीं दी और मेरे से भी नहीं ली उन्होंने। ये कॉपी जो है ना आप ऑडिट और फाइनेंस दोनों को दे दें ताकि इस पे फिर इनसे जो आपने बातें की हैं उस पर ये अपना जवाब सर ये बेशक एक डिपार्टमेंट को सेक्रेटरी साहब को भी दे दें। जी सर। सर ये शफीक साहब जो हैं, ये डायरेक्टर साहब बैठे हैं, मैं डीजी साहब के पास गई, मैंने एक एप्लीकेशन लिखी कि वहाँ पे मेरे जो ऑडिट पैरेज हैं उनके बारे में मुझे पता चला है कि वो उनकी शॉर्टेज लिखी गई है, तो आप प्लीज़ अभी चेक करवाएं। उन्होंने इनको बुलाया और कहा कि फौरी तौर पे इनका जो है वो आप फिज़िकल वेरिफिकेशन कराएं। इन्होंने कहा ठीक है हम करवाते हैं। इन्होंने उस ऑडिट ऑफिसर को भी बुलाया। मैंने कहा पैरा मेरी पे का भी बनाया गया है, जबकि मैंने आज तक भी पे वहाँ से ली नहीं है कि एक्स्ट्रा पे ली गई है। सर इन्होंने कहा आप एक कमेटी बना देंगे, वो चेक कर लेंगे। ऑडिट ऑफिसर को इन्होंने ऑर्डर किया, वो नहीं गए। उन्होंने कहा जी मैं फिर जाऊँगा। अब वो अपनी बात को कैसे डिनाई कर सकते।
जो बनाई थी उसमें आपका वर्जन और था ऑडिट का। आज जो आपको बुलाया है वो इसमें से बुलाया कि आप अपना वर्जन दें सर पैरावाइज, फिर उनकी सुनते हैं, फिर अगला मॉनिटरी हम तय करेंगे कि इसका क्या। ओके सर सर भी हम इन्वेस्टिगेट नहीं करते, एक आपका मामला है, एक आपका इशू है जिसे हम इन्वेस्टिगेट करने के लिए बैठे। सर ज़रूर किया जाए। सिर्फ ये कि दोनों तरफ अपना अपना वर्जन सर। दें, उसके बाद फिर हम फैसला करेंगे कि क्या करना है। सर इन्होंने ऑर्डर किया सीईओ को, जो चेयरपर्सन है, कि अभी साइन नहीं हुए तो आप इसको ना रिपोर्ट भिजवाएं। सर रिपोर्ट लगी है, इसमें आरडी साहब ने लिखा और उन्होंने कमेटी बनाई और कमेटी ने सारा चेक किया और कमेटी ने रिपोर्ट दी। फर्स्ट मेरी वो इंक्वायरी हुई और उन्होंने लिखा, और लेकिन इन्होंने ये नहीं माने और नीचे उन्होंने अपने डीएसी की मीटिंग में रिमार्क्स भी दिए कि सब चीज़ें मौजूद हैं और कॉपी अटैच। मैंने कहा ठीक है। इन्होंने कहा जी पैरा सेटल हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है। सर बाद में मुझे पता चला एक दिन कि यहाँ पीएससी में मेरे पैरे पहुँच गए हैं और यहाँ पे ये शोर है कि मैंने रिकॉर्ड भी नहीं दिया। और ये तो मैं शुक्र करती हूँ सर कि सर यहाँ से मुझे इन्फॉर्म किया गया, चेयरमैन साहब ने कहा कि उनको वो कॉल करें। उन्हें पता भी है कि वो डीओ वुमन का रिकॉर्ड भी ले गई हैं और ये सारा। सर तो सर मैं इस पैरे में यहाँ पे हाज़िर हुई कि मेरे पास तो 4-5 माह का रहा है, यहाँ 2 साल का ये ऑडिट भी इकबाल साहब ने किया था कि उन्होंने तो लिख दिया कि 2 साल का रिकॉर्ड इनके पास है और नॉन प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड का पैरा बना दिया। मैंने रिक्वेस्ट की यहाँ पे इस फोरम पे कि इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। सर इसको इन्वेस्टिगेट किया गया और डिपार्टमेंट लेवल पे, और सर उसमें सारा रिकॉर्ड भी इन्होंने दिया है कि स्टेटमेंट कि जी रिकॉर्ड उस वक्त हमें उन्होंने कहा ही नहीं था। अकाउंट वो जो थे ऑडिट ऑफिसर वो आए थे, हमारा ऑडिट करके चले गए और बाद में उन्होंने कहा ये फिर हो जाएगा। उन्होंने नॉन प्रोडक्शन का आपका पैरा बना। मैंने कहा मेरा तो ये पीरियड ही नहीं है। और सर वहाँ की जो बोर्ड की कॉपी है वो भी मेरे पास मौजूद है। आया उन्हें बोर्ड नज़र नहीं आया कि किसका पीरियड है। उन्होंने मुझे विक्टिमाइज़ करते हुए मेरा पीरियड लिख के 3 साल का सर वहाँ पैरा बना दिया। अभी सर वो चेक हुआ, जब इंक्वायरी हुई है तो वो फिर कह रहे हैं कि सेटल हो रहे हैं। सेकंड सर जी सर यही थे, मोहम्मद इकबाल साहब। कौन से पीरियड का दिया था इन्होंने? सर 21-22 में। नहीं 21-22 आप ऑडिट कह रही इन्होंने 21-22 में किया है। जो पीरियड आपका नहीं था वो कौन सा टाइम पीरियड का पैरा था? सर वो उन्होंने 2015 से लेके 2017 या 18 तक मेरा पीरियड यहाँ पे पीएससी में मेंशन कर दिया। आप वहाँ पे नहीं थी उस वक्त? सर मैं तो नहीं थी, मैं डीओ रही नहीं। सर मेरे पास एडिशनल चार्ज डीसी साहब ने 4-5 माह के लिए दिया था, सिर्फ वो है मेरा पीरियड। सर यहाँ पे इसमें है सर 3/9/2015 से 24/4/2016 तक, ये वहाँ पे मौजूद है। इसकी इंक्वायरी हो चुकी है 24/4/2016 से। जी ठीक। देन सर जहाँ तक फिर ये इंक्वायरी लगी है मेरी, ये ऑडिट पैराज की, यहाँ पे कहाँ की कमेटी बनेगी, एक ऑडिट डिपार्टमेंट से और एक वो जो पैरा सेटल हुआ उसका नंबर है आपके? सर क्या पैरा का नंबर है? सर वो 11/4/1 है। 11/4/1 आप 15/16 ठीक। सर फिर ये एक कमेटी बनाएगी जिसमें एक ऑडिट डिपार्टमेंट से थे ऑफिसर और एक मैडम थी, यहाँ पे डीपीआई एलिमेंट थी। इन्होंने सर मुझे कॉल किया, मैं आई मुल्तान से और मैंने कहा कि आप मुझे ऑडिट जो भी रिकॉर्ड है प्रोवाइड करें, मैं इसका जवाब देती हूँ। मेरी आपसे गुजारिश थी कि अभी आप अगर पैरा वाइज आए ना सर, अभी इसी में पैरे का जवाब है। पीएससी को पैरे पहुंचे जिस पे ये सब कमेटी हाँ सर, बनी है, सब कमेटी उसके हमें अगर आप ब्रीफ कर दें तो। सर ये विक्टिमाइज करके जो पैरे बनाए गए हैं सर, 2 मिनट का बैकग्राउंड है सर। सुहेल अजहर और सर ये जो मैडम है डीपीआई एलिमेंट्री। कितने पैरे थे जी ये ऑडिट वाले इनके?
जो PSCI जिसकी वजह से ये कमेटी बनी थी वो Nine. काइंडली नंबर दे दें जरा। 9 थे जी। 9 सर 9 है सर। 9 है सर काइंडली वो सर 9 में से एक तो आपके पास सर मेरे पास लिस्ट है सर, अगर आप इजाज़त देते हैं तो मैं। जी प्लीज़, अगर सिर्फ मुझे वो पैरा नंबर लिखवा दें ताकि मैं रेलिवेंट सर जो पैराज हमें इंक्वायर करने के हवाले से दिए गए थे सर, उनके PDP नंबर्स हैं सर 2, 5, 2, 5, 6, 6, 7, 7 8, 11। नहीं ये वो 3 डिजिट 4 सर ये 1, 2 इस तरह करके मैं बता देता हूँ, 02, 05 इस तरह करके 2, 5 PDP नंबर आ रहा है सर। अच्छा 2, 5, 6, 7, 8 सर। जी सर 11, 12 ठीक सर, फिर 17 और 24। ये सर 9 जो हैं ये मैडम के अगेंस्ट थे सर, और 4 जो हैं वो सुहेल अजहर खान साहब के थे, क्योंकि ये सर जो ऑडिट पीरियड है ये है सर 2021-22 सर। जी जी 1 जुलाई 2021 है सर 30 जून 2022 तक सर। इसमें 4 पैरे सर सुहेल अजहर खान साहब के हैं जी। और सर 2 पैरे जो हैं वो इंद्रियास भट्टी साहब के हैं, और ये सर जो 9 पैरे मैडम के हैं इसमें भी 6 एक्सक्लूसिवली मैडम के हैं, और 3 पैराज जो हैं उसके अंदर ये तीनों हजरात जो हैं वो पूरे साल के हैं सर। वो जो तीनों के हैं वो कौन कौन सा नंबर है? वो सर 12, 17, 24। 12, 17, 17, 24 सर। ठीक हो गया। ये 2, 5, 6, 8, 11 ये एक्सक्लूसिव हैं सर। ये एक्सक्लूसिव हो गए जी। 1 मिनट में ये सारे हो गए जी? सर हो गए सर। जी अब आए बीबी। जी जी वो दिखाइएगा मुझे, मैं आपको पैरास लिखने नहीं पड़ेंगे, वो दिखाइएगा। उसका मौजूद है वाउचर सर। अच्छा सर ये कैश पेमेंट हुई थी टेलीफोन। कौन से वाले की बात कर रही हैं आप जी? सर मैं 12 नंबर की बात कर रही हूँ जी। रिगल विड्रॉल फंड हाँ जी। 1.5। सर ये यूटिलिटीज़ का पैरा है जो मेरी उसमें अमाउंट है 1,45,000 या 42,000 जी। जो इन्होंने इंक्वायरी कमेटी ने मेरी अमाउंट उसमें से निकाली है सर। वो उन्होंने कहा कंबाइन है उनके बाकी सर उन्हीं की अमाउंट है। ये मोस्टली सर सुहेल अजहर साहब का खर्चा है, और अगर 10% अंद्रास भट्टी साहब का है। ठीक हो गया। अच्छा सर ये जो उनसे मुतल्लिका पैरे हैं उसमें मेरा भी इनपुट है। चलें 3 पैरों की तो मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ सर। ये उसमें मेरा 1,42,000 है जो इंक्वायरी कमेटी ने निकाला, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था। और जब मैंने उसके बिल्स नंबर 2 के बारे में आप क्या कहती हैं? सर वो एक टेलीफोन के बिल्स सर, क्योंकि वो पहले आ जाते हैं, पेमेंट रहती थी जब मैं गई हूँ, वो मैंने की है। टेलीफोन, बिजली, ये CO साहब बैठे हैं, ये मेरे पास बिल्स भी हैं, मैंने लिए। एक पैरा वो है कि कैश पेमेंट मैंने ये की है। क्या सर वो मुझे बिजली और टेलीफोन बंद हो जाते और मुझे पेमेंट नहीं करनी चाहिए थी? बाकी उन्होंने अपने अदर आइटम्स के कैश में पेमेंट की है। सेकंड पैरा सर जो है 19 नंबर 19 नंबर तो है ही सिविल वर्क्स का सर। 19 पैरा जो है ये GST का पैरा है। नंबर 5 की बात कर रही हैं सर 19 की 19 नहीं, ये जो PDP नंबर पैरे हैं हमारे पास 2, 5, 6, 7, 8, 11 सर यही इन्होंने जो लिखवाए हैं ना कि ये कंबाइन पैरे हैं सर ने। उसमें 12, 17 और 24 जी कंबाइन जी सर उनको मैं कर रही हूँ जी। उसमें मैं अपना मेरा क्या कितना एक मिनट जी सर इजाज़त सर। सर इसमें जो पैरा 2 है सर, ये मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स का सर पैरा है 398 का सर। मैं अगर इजाज़त दें सर तो मैं पैरा जो है वो नरेट करता रहता हूँ सर, जैसे फिर आगे आप मुनासिब समझें सर। सर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स हैं सर 3,98,500 सर। बेसिकली सर 2 मिनट मुझे सिर्फ चाहिए होंगे ताकि मैं इसकी ज़रा थोड़ी सी बेसिस जो है सर वो बता दूँ इस हवाले से सर। ये सर ऑनरेबल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने ये फ़ैसला किया जिस टाइम इन्होंने अपना केस जो है वो इधर नरेट किया, तो ये कमेटी बनी। अहमद इकबाल साहब चेयरमैन थे ऑनरेबल। उन्होंने कहा कि जी एक ऑडिट डिपार्टमेंट की नॉमिनेशन होगी और एक जो है वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से नॉमिनेशन होगी। इसकी बुनियाद ये बनी थी कि जो इनकी तरफ से जो मोहम्मद इकबाल ऑडिट ऑफिसर था, उसके बारे में इनका था कि उसने ज़ाती तौर पर जो है गलत पैरे मेरे साथ बनाए हैं और पर्सनल ग्रज जो है वो मेरे साथ निकाला है। तो इस
पे चेयरमैन साहब ने कहा कि आप इन ब्लैक एंड वाइट जो है वो अपने एलिगेशंस को लेके आएँ ताकि हम फिर उसको अकॉर्डिंगली देखें। तो इस हायर फोरम ने सर अकॉर्डिंगली जो है वो इनकी एप्लीकेशन आ गई। उसके अंदर सर 7 इल्ज़ामात थे जो पर्सनल नेचर के थे, जो मोहम्मद इकबाल ऑडिट ऑफिसर पे दिए गए। जब लेटर सर डायरेक्शन इशू हुई इस फोरम ऑनरेबल की तरफ से, तो ऑनरेबल फोरम ने कहा कि जी आपने वैलिडिटी देखनी है ऑफ ऑडिट ऑब्जर्वेशंस के क्या ऑडिट ऑब्जर्वेशंस जो ऑडिट ऑफिसर ने इशू किए हैं वो वैलिड भी थे या नहीं थे, या सिर्फ इनको टारगेट करने के लिए जो है वो उसने ये पैरा जो है वो इशू किए हैं। सर वो 9 पैरास थे जिसकी वैलिडिटी देखनी थी इस कमेटी ने, जो मैंडेट इस कमेटी के पास था, और 7 एलिगेशंस थे जो खातून ऑफिसर की तरफ से उस ऑडिट ऑफिसर पे लगाए गए जो कि पर्सनल नेचर के थे। ये सर जो इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट है इसके भी दो पार्ट्स हैं सर। जो पहला पार्ट है सर उसके अंदर जो ये वाले पैरास थे 9 सर, इनके बारे में बताया गया कि इसकी क्या वैलिडिटी, ऑडिट ऑब्जर्वेशन की वैलिडिटी बनती थी या उसने हवा में ही ये पैरे बना दिए। तो सर इसके अंदर तो हमने इस चीज़ को डिस्कस किया है वैलिडिटी ऑफ ऑडिट ऑब्जर्वेशंस के हवाले से, और जो अगले 7 हैं जो इन्होंने इनकी तरफ से एलिज किया गया था ऑडिट ऑफिसर को, हमने उसको डिस्कस किया सर। इसमें सर जो पहला ऑडिट ऑब्जर्वेशन है सर, ऑडिट ऑब्जर्वेशन नंबर 2 सर, जो मैंने सर जनाब को लिखवाया है सर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड सर, इसको सर हमने थॉरली प्रूव आउट किया सर। अगर आप इसके सफ़ा नंबर सर 9 पे आ जाएं सर, जो इंक्वायरी रिपोर्ट है सर हमारी, अगर आपके पास हो आगे सर पेज नंबर 9 सर जी, इसमें सर हमने जो है वो मैडम का भी सर मैं ज़रा थोड़ा सा नरेट कर दूं कि जो इनकी तरफ से था कि हमने शायद इनको एसोसिएट नहीं किया सर, उसमें सर क्योंकि ऑनरेबल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने हमें ये हुक्म सादर किया था कि आपने 15 दिन के अंदर ये इंक्वायरी मुकम्मल करनी है। हमने सर इसकी पहली हेयरिंग जो है वो 30 जनवरी को रखी सर। 30 जनवरी को मैडम भी उस मीटिंग के अंदर मौजूद थी और मैडम ने कहा कि जी मुझे तो सबसे पहले रिकॉर्ड चाहिए तो फिर मैं इसका हिस्सा बनूंगी। हमने इनकी बात को, जबकि हमने सब लोगों को भी बुलाया हुआ था, रिकॉर्ड भी मंगवाया हुआ था, लेकिन हमने फिर फर्दर उसको उस टाइम पे ना देखा। हमने सर इसमें रेलिवेंट कौन सा पैरा आप कह रहे हैं इसमें, ये फाइंडिंग वाला? सर ऑडिट ऑब्जर्वेशन मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड सर रुपीज़ 3,98,500 सर। ठीक हो गया सर। इसके अंदर हमने 30 तारीख को ये अपीयर हुई, इन्होंने सर उसका हमसे मांगा कि जी मैं आप रिकॉर्ड दे दें। हमने सर 3 तारीख को इनको रिकॉर्ड प्रोड्यूस कर दिया और इनको बता भी दिया कि जी आप आके रिकॉर्ड अपना कलेक्ट कर लें। इन्होंने 7 तारीख को फिर हमें लेटर लिखा कि जी मुझे और रिकॉर्ड चाहिए। हमने उसके ऊपर इनको फिर दोबारा लेटर लिखा कि जी हमें क्योंकि डायरेक्शन है तो हमने 15 दिन में वाइंड अप करनी है, तो हमने रिकॉर्ड आपने जो फर्दर मांगा था हमने वो भी प्रोड्यूस कर दिया है, तो आप आके ले लें। ये सर सारी कॉरेस्पॉन्डेंस जो है वो इस इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर लगी हुई है सर। उसके बाद सर इनका पहला मेडिकल सर्टिफिकेट आता है सर, जब हम अगली हेयरिंग रखते हैं तो 13 तारीख को तो इनका पहला मेडिकल सर्टिफिकेट आता है 14 दिन के लिए सर, जो कि एक प्राइवेट मेडिकल हॉस्पिटल का था सर। वो सर 14 दिन का सर हमने पीरियड जो है वो भी इनको दिया सर। जब 14 दिन मुकम्मल हो गए सर, हमने फिर इसकी हेयरिंग रखी इस मीटिंग की कमेटी की कि हम इसको आगे प्रोसीड करें सर। वो 14 दिन खत्म होने के बाद ये दोबारा एक मेडिकल सर्टिफिकेट सर इनकी तरफ से आ गया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आके रिकॉर्ड भी नहीं ले सकती, हिस्सा भी नहीं बन सकती सर। फिर हमने आगे बढ़ना था, हमने सर फिर उसके बावजूद इनको तीसरा सर फिर मौका दिया कि ये आके हिस्सा भी बने और रिकॉर्ड भी ले जाएं सर। तीसरा मेडिकल सर्टिफिकेट भी सर इसके अंदर लगा हुआ है सर, K1, K2, K3 सर। ये तीनों प्राइवेट तबर्रक सर्जिकल हॉस्पिटल है सर खानेवाल का। तो ये सर सिर्फ बयान करने का रीज़न ये है कि मैं सिर्फ सबमिट करना चाह रहा हूँ इस ऑनरेबल फोरम को कि मैडम ने कहा कि शायद हमने उनको एसोसिएट नहीं किया, तो ये बात सर हमारे उस हवाले से दुरुस्त नहीं है सर। बाकी जैसे आप मुनासिब समझें सर। सर बात ये है कि जिस वक्त मैं इनके पास अपीयर हुई हूँ, मैंने इन्हें रिकॉर्ड की एप्लीकेशन दी सर। मैंने ने कहा कि आपको क्या इसके वैलिडिटी चाहिए। पॉइंट 2 पे है, नहीं पॉइंट पे है ना, उन्होंने आपको कहा है सर, मैं यही बताने में बात तो सुना है हमारी, जो उन्होंने कहा है 3 दफा उन्होंने आपको बुलाया, आपने मेडिकल दिया सर। जी दिया। ये उनकी बात दुरुस्त है सर, दुरुस्त है, लेकिन सर ऐसे आया, मुझे बुलाया गया कि शाम को, वो मेरे पास फ़ोन पे भी हैं जो घर है, कि शाम को मुझे फ़ोन आ रहा है कि सुबह आपकी हेयरिंग है। मैं मुल्तान से आना था और
मेरा ये मेडिकल भी वहाँ से आया। उन दिनों मेरी तबीयत नहीं ठीक थी सर, मेरी आंख का ऑपरेशन हुआ है। मैंने उन्हें कहा कि मुझे आप रिकॉर्ड पहले दें और सर मेरे जितने लेटर्स हैं उसमें ये है कि आप मुझे बताएं अगर आपके पास रिकॉर्ड मौजूद है तो मैं अपना बंदा भिजवा के आपसे रिकॉर्ड कलेक्ट कर लूँ। इसका कोई रिप्लाई मुझे सर नहीं मिला। देखिए लेटर्स में लिखा हुआ है, क्या मुझे कंफर्म करें मैं अपने बंदे से रिकॉर्ड ले लूँ आपसे। मैं सर डेली सर मेरी 4 साल से पे नहीं मिली, मैं मुल्तान से यहाँ चक्कर लगाऊँ। पहले मैंने एंटी करप्शन में 6 माह खजल हुई हूँ वहाँ पे, वहाँ से क्लियर हुई तो इधर आ गई। सर इन्होंने क्या मुझे कहा कि रिकॉर्ड अवेलेबल है आप ले लें। ओनली सर जिस वक्त मैं पेयर हुई हूँ शाम को मैडम 6 बजे मुझे ऑफिस में मिलती हैं कि वो रिकॉर्ड ले लें। मैंने कहा मैडम रिकॉर्ड 1 मिनट में कहाँ से आ गया, अभी तो मैं आपके ऑफिस से आ रही हूँ। वो मैंने ऑफिस से पता किया इनके, उन्होंने कहा 2-4 कागज़ रखे हुए हैं, एक दफ़ा आपके साइन करवाने हैं कि हाँ भाई रिकॉर्ड दे दिया। मैंने कहा ऐसे नहीं मैं लूँगी, जो मैडम रिकॉर्ड मैंने कहा है मुझे वो चाहिए। और आया इन्होंने मेरे लेटर के रिस्पॉन्स में मुझे कहा कि अपना बंदा भेजें और रिकॉर्ड ले लें। सर पहले मैं रिकॉर्ड लेने हूँ फिर मैं जवाब देने हूँ। सर ये तो नहीं है, ये कहते रिकॉर्ड ले लें, मैंने नहीं ये भी कहा है आप मुझे भिजवा दें। जी सर आपकी इजाज़त से सर ये सर इन राइटिंग सर इनको लिखा गया है सर, लेटर्स इस रिपोर्ट के अंदर लगे हुए हैं सर। अनेक्जर ई पे अगर सर अनेक्जर एफ पे आ जाएं सर, अनेक्जर एफ पे ये खुद इस चीज़ को अपने लेटर के अंदर इस चीज़ को कर रही हैं कि जी बिल्कुल ये वाला जो रिकॉर्ड मुझे और चाहिए, जो मैंने आपको लेटर 30 को दिया था उस जी मुझे उससे ओवर एंड अबव जो है वो रिकॉर्ड चाहिए। 30 को जो ये दे के गई वो हमने प्रोड्यूस करा दिया सर। और ये नो प्रोड्यूस करवाया सर मैं अगर अर्ज करने सर अनेक्जर जी पे सर लेटर है 4/2/2025 का जो इंक्वायरी कमेटी ने इशू किया, और उसमें सर हम लिखते हैं कि रेफरेंस योर रिक्वेस्ट डेटेड 30/1/2025 द अंडरसाइंड हियर बाय इन्फॉर्म यू थ्रू आवर टेलीफोनिक एंड व्हाट्सएप कन्वर्सेशन टू कलेक्ट योर रिकॉर्ड फ्रॉम द ऑफिस। यू आर वंस अगेन हियर बाय डायरेक्टेड टू कलेक्ट योर रिकॉर्ड एज पर योर डिमांड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शंस ई पंजाब लाहौर। इन द लाइट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ द मैटर एंड इन कंप्लायंस विद द डायरेक्शंस ऑफ ऑनरेबल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 यू आर हियर बाय वंस अगेन डायरेक्टेड टू अपीयर बिफोर द इंक्वायरी कमेटी ऑन 10/2 7 दिन का टाइम दिया। इस 7 दिन के बाद सर इनका मेडिकल सेट, इन्होंने एक लेटर लिखा सर, अगले पेज के ऊपर ही लेटर लिखा हुआ है अनेक्जर जी पे सर। ये कहती हैं furthermore it is submitted that the undersigned is suffering nowadays from serious health issues, so I am unable to attend your good office in person on 10/2/2025। हम जो लेटर सर इनको लिखते रहे हैं, आगे आप सारे लेटर्स देखिए, हमने इनको सर 3 लेटर्स लिखे हैं सर, जिसमें हमने बार बार ये कहा है। मैं एक और लेटर सर आपको पढ़ के दे देता हूँ जिसमें लिखा गया सेकंड पैरा में सर, द इंक्वायरी कमेटी मेड अवेलेबल द रिकॉर्ड यू हैड आस्क्ड फॉर इन योर लेटर एंड अकॉर्डिंगली वाइल लेटर नंबर डेटेड 4/2/2025 यू वर इन्फॉर्म। सर ये एच है सर, अनेक्जर एच सर, एच सर ये हमारा दूसरा लेटर हो गया सर। इसमें भी हमने रिकॉर्ड का कहा कि जी आपको बताया गया है कि जी सर ये सर टू कलेक्ट रिकॉर्ड ऑन व्हाट्सएप, हमने इसकी सारी तफसील दी सर। हमने इवन इनके सर जो व्हाट्सएप मैसेजेस हैं जो इनके मोबाइल पे भी सर किए गए हैं उसका भी रिकॉर्ड सर, उसके स्क्रीनशॉट्स भी हमने सर इस पे लगाए हैं सर अनेक्जर ई पे सर। जनाब अगर सर आप इनकी इंक्वायरी को नहीं मानती? नो सर इंक्वायरी में फर्स्ट डे जब मैं अपीयर हुए हूँ सर, उसी वक्त मुझे पता चल गया था कि मेरे साथ कोई अच्छा, क्योंकि ये सर जो मैडम है ये भी मेरे पास कसूर में मेरी सबॉर्डिनेट रही हैं, तो ये उधर ऑडिट ऑफिसर थे। जब मैंने रिकॉर्ड लिया, इनसे डिमांड किया, उसी वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये मुझे विक्टिमाइज़ करेंगे, और देन मैंने इन्हें कहा कि रिकॉर्ड देंगे तो मैं फिर आऊँगी, क्योंकि मुझे ये और इस तरह के सर ये जो लेटर पढ़ रहे हैं सर मेरे व्हाट्सएप पे, ये मुझे उसकी दिखा सकते हैं, कोई डिस्पैच किया है दिखा सकते हैं सर। ये लेटर इस तरह की वर्डिंग में थे ही नहीं, ये बाद में सर लेटर ज़रूर मिले लेकिन ये वर्डिंग नहीं थी उनकी जो अभी ये पढ़ रहे हैं। स्क्रीनशॉट है, एक लेटर में मिला है कि हाँ आप रिकॉर्ड ले लें बस। सर अगर मैं बाकी फोरम्स पे गई हूँ, मेरी बात सुन लें
इसको किसी तरफ लेके जाएं। जी सर। कहानियाँ तो फाइल भरी पड़ी है, उनका अपना वर्शन है, आपका अपना वर्शन है। मैं नहीं कह सकता अभी किसी को कि आप ठीक कह रही हैं या वो कह रहे हैं। जो उनके ज़िम्मे लगाया वो उन्होंने किया, वो बता रहे हैं। इसको हम कमेटी अपने तौर पे इसको प्रूव करने के लिए एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में डिपार्टमेंट से शिक्षा, ये प्रिंट भी मैं आपको दे देता हूँ। ऑडिट रिपोर्ट एजुकेशन अथॉरिटी उकाड़ा 21-22, मिनट्स ऑफ मीटिंग DSC, STA, PSC etc. Audit para 21-22, name of officer posted at CO Education Authority Ukkada 21-22, name of officer post of accounts CEO Education Ukkada 20-21-22, complaint record voucher invoices claimed expenditure, ये भी फाइनेंशियल ईयर 21-22 की ये लिस्ट आपको दे देता हूँ मैं। बजट एलोकेशन, ये भी स्टेटमेंट हमें फाइनल एलोकेशन की रिकॉर्ड इंक्वायरी आ गया ऑलरेडी। ऑडिट रिपोर्ट ऑफ 21-22, ये एक लिस्ट आपको दे रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट हमें आप प्रोवाइड कर दें और इसे हम अपनी जगह अप्रूव करके फिर नेक्स्ट मीटिंग इस पर कॉल कर लेते हैं। अगर इसमें कोई डॉक्यूमेंट आए हुए हैं हमारे पास, आज ही आए, आज आए फरमाया था तो ये एग्जामिन करने के लिए फिर टाइम ये डिपार्टमेंट लाया, ये आज पहुँचे हैं। इसमें से अगर कोई मिस हुआ तो वो आपको दोबारा शिक्षा बता देंगे, ऑफिस सेक्रेटेरिएट हमारा। इसे हम प्रूव कर लें, नेक्स्ट मीटिंग में फिर इसको डिस्कस करें, क्योंकि जो ये लिस्ट आज आई है ये हमने देखी पढ़ी नहीं है। हमें ज़रा इसे गो थ्रू होने दें, अगली मीटिंग रख के तो इसे हम राइट सर फैसला करें। कोई अगर किसी ने कोई और भी ठीक है। बिल्कुल सर, जैसे आपका हुक्म। सर मैं एक तीसरा पैरा जो है सर उसकी बात करना चाहता हूँ। अब बात ये, मैं ऑडिट वालों से मेरी गुजारिश है सर, बीबी का तो चले हम डॉक्यूमेंट सारे मंगाए हैं, प्रूव करेंगे। जो 2 बादशाह और हैं उनका क्या करना है जी, और क्या किया है डिपार्टमेंट ने? 4 दफ़ा लेटर लिखा है सर। सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि 4 दफ़ा लेटर लिखा और वो नहीं आए? कहाँ पे हैं वो? सर्विस में? सर ये डिपार्टमेंट से सर हमारा एक भट्टी साहब हैं और एक सुहेल साहब हैं गालबन। रिस्पेक्टेड सर, मैं ब्रीफ कर देती हूँ। इंद्रियास भट्टी साहब भी रिटायर्ड हो चुके हुए हैं और हमारे सोहेल अज़हर साहब भी। उनके पैराज के बारे में जो है फर्दर हम आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे कि वो भी अंडर इंक्वायरी हैं या नहीं है। लाजमी होंगे, अगर मैडम ये पॉइंट आउट कर रही हैं तो सर वो नेक्स्ट आपको इन्फॉर्म कर देते हैं। दोनों रिटायर्ड हो चुके हुए हैं सर। इंक्वायरी में क्यों नहीं बुलाया? सर बुलाया इंक्वायरी। गुजारिश है रिस्पेक्टेड सर। बाकी भी एक मिनट माइक बंद करें, मुझे उनसे करने में देता हूँ फ्लोर। जी सर, इसमें सर अगर आप काइंडली, इसमें सर सुहेल अज़हर खान तो इंक्वायरी का हिस्सा बने हैं सर। उन्होंने तो अपनी तमाम जो ऑब्जर्वेशन उनसे हमारे थे, उन्होंने उस हवाले से जो लाइबिलिटीज़ उनकी एग्जिस्ट करती हैं उस हवाले से। ये जो भट्टी साहब 4 दफ़ा नहीं आए, इनके बारे में? सर भट्टी साहब को सर 4 दफ़ा बुलाया गया सर। चारों दफ़ा जो है सर, पहली दफ़ा मैं 2 मिनट सिर्फ दीजिएगा। इंद्रियास भट्टी वॉज डायरेक्टेड टू अपीयर बिफोर द इंक्वायरी कमेटी ऑन 30/1/2025 बट ही डिड नॉट अपीयर एंड ऑन इंक्वायरी ही इन्फॉर्म्ड द कमेटी दैट अनफॉर्चुनेटली हिज डॉटर हैड सस्टेन्ड बर्न इंजरीज इन कराची। वो कराची चले गए। नहीं, ये तो गैर हाजिरी वाला पैरा पढ़ लिया, 4 दफ़ा बुलाए नहीं आए। नहीं आए सर। क्या किया फिर आपने इनके बारे में? सर हमारे पास सर जो मैंडेट था TORs के अंदर सर, वो बाकी लोगों के हवाले से नहीं था सर। वो हमारा जो था वो, क्योंकि मैडम की इन राइटिंग एप्लीकेशन थी सर, हमें जो मैंडेट दिया गया था, जो TORs दिए गए थे, उसके अंदर हमने ये वैलिडिटी ऑफ ऑडिट ऑब्जर्वेशंस देखनी थी जो मैडम के खिलाफ इशू किए गए। जी सेक्रेटरी साहब। मैं तो समझता हूँ इन्होंने बुलाया तो है, वो नहीं है, लेकिन बुलाना चाहिए था। लेकिन इसमें जो एनेक्सर A पे दिया गया है ना सर, मैं भी उस मीटिंग में भी PSC की ऑनरेबल जो अरकान असम्बली ने और चेयरमैन साहब ने जो डिसाइड किया था, वो एप्लीकेशन उस दिन मैडम ने जो दी थी और यहाँ भी तशरीफ़ लाई थी, तो ऑडिट ऑफिसर जो मोहम्मद इकबाल के ख़िलाफ़ इन्होंने उनके कंडक्ट के बारे में जो अहम कुछ चार्जेस बहुत इम्पॉर्टेंट इन्होंने रेज़ किए थे, तो PSC की डायरेक्शन इन राइटिंग फिर आई कि इसको आप वैलिडिटी ऑफ ऑडिट पैराज और ये जो एलिगेशंस हैं अगेंस्ट मोहम्मद इकबाल ऑडिट ऑफिसर, उस पे ये इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे। दोनों ऑफिसर, एक नुमाइंदा होगा ऑडिटर जनरल का, एक स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का। इनका मैंडेट महदूद था। लेकिन सर वो पैरे तो जॉइंट है ना 9 जी सर।
उसमें 3 पैरे सर हमने अपनी इंक्वायरी में सर उनका जो हिस्सा बनता था वो लिखा है सर। आपने क्या उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की है उस पर? सर हमने उसके अंदर, क्योंकि हमारा मैंडेट जो था वो इस हद तक था, ठीक हो लेकिन गया। जब हम उसको वैलिडिटी ऑफ ऑडिट ऑब्जर्वेशन को सर चेक कर रहे थे तो हमने उसमें बताया है कि मैडम का सिर्फ हिस्सा इतना बनता है, बाकी दोनों हजरात का ज़्यादा बनता है। अब ये इस फोरम का सर, ऑनरेबल फोरम का है कि वो जो भी उनके खिलाफ करना चाहें वो जनाब को जैसे मुनासिब लगे सर। कितना अर्सा हो गया उन्हें रिटायर हुए जी भट्टी साहब को? 2 साल हो गए? 2 साल से ज़्यादा हो गए जी। अच्छा। और सुहेल साहब सर्विस में? सुहेल साहब भी रिटायर्ड है जी सर, सुहेल अज़हर खान साहब रिटायर हो गए हैं। वो तकरीबन 2 साल पहले 2 साल पहले के रिटायर हो गए हैं। और जो इंद्रियास भट्टी साहब हैं ये कोई 2 महीने पहले रिटायर हुए हैं सर। ये 2 साल के अंदर हैं दोनों 2 साल के अंदर है ना जी। ठीक। चलें इस पर नेक्स्ट मीटिंग में करते हैं जी, ये स्टडी कर लें हम जो आज डॉक्यूमेंट आए हैं, फिर इन तीनों के बारे में अगली मीटिंग में डिस्कस करेंगे। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जिस तरफ भी जाएगा देख के फिर इसे डिस्कस करके फैसला करेंगे। थैंक यू वेरी मच।